नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया तक और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में संतोष कुमार सिंह, श्रम संसाधन मंत्री बिहार सह प्रभारी मंत्री भागलपुर की अध्यक्षता में बाढ़ राहत आपदा को लेकर बैठक की गई। इस बैठक के माध्यम से उन्होंने कहा कि भागलपुर जिले में जितने भी लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, उनमें से कितने परिवार को राहत आपदा की सुविधा को मुहैया की गई है, जिनमें अब तक 1,04,000 परिवार में 72 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है। वहीं जिन किसानों का क्षति 13,000 हेक्टेयर के लगभग प्रभावित हुआ है, उन किसानों को भी प्रतिवेदन के माध्यम से कृषि विभाग को भेज दिया गया है, जिसका अनुमानित राशि 59 करोड़ रुपया सहायता अनुग्रह राशि के रूप में उनके खाते में अगले सप्ताह तक चल जाएगा। वहीं बोल प्रभावित क्षेत्रों में चाप नाल प्रभावित हो गए हैं। उन क्षेत्रों में अस्थायी रूप से पीने के लिए 228 चाप नल को बनाया गया है। स्वच्छ पानी को पीने के लिए 121 टैंकर को भी लगाया गया था। वहीं बोल प्रभावित क्षेत्र में लगभग 423 जगह पर सामूहिक किचन भी चलाया गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने हर संभव बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रयास किया है। वहीं जो पीड़ित परिवार छूट गए हैं, उसको भी अगले हफ्ते तक सरकारी सुविधा के लिए मुहैया कराया जाएगा। आज हम लोग बाढ़ राहत आपदा पे हम लोग आज बैठक किए। बैठक का मूल ये था कि हमारे इस भागलपुर ज़िला में जितने लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जितना परिवार मेरा प्रभावित हुआ है, उसमें कितने परिवार को हम राहत आपदा से सुविधा मुहैया करा पाए। तो अभी हम लोग करीब 1,04,000 परिवार में 72 करोड़ रुपया का हम लोग अनुग्रह राशि का भुगतान कर चुके हैं। इसी तरह से कई हमारे जो कृषक हैं, जो हमारे जो किसान हैं, जिनका क्षति लगभग 15,300 या 13,300 कुछ एक हेक्टेयर में प्रभावित हुआ है, उनको भी प्रतिवेदन बना के कृषि विभाग को हम लोग भेज दिए हैं, जिसका अनुमानित राशि करीब 59 करोड़ रुपया के आसपास होता है। उनको भी अगले हफ्ते तक उनको भी हम लोग सहायता जो अनुग्रह राशि राहत आपदा से मिलती है, माननीय मुख्यमंत्री जी का और सरकार जो संकल्पित है, तो हम घर घर तक उनके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके अकाउंट में हम लोग करा देंगे। कई ऐसे हमारे चापाकल हैं जो 228 ऐसे चापाकल जहां प्रभावित हो गए थे, वहां अस्थायी रूप से 228 हम लोग चापाकल बनवाएं। 131 टैंकर हम लोग लगाए थे ताकि स्वच्छ पानी पेयजल की व्यवस्था में किसी को कमी नहीं हो, क्योंकि बाढ़ का पानी बहुत काफ़ी इफेक्टेड रहता है, वाटर में बहुत सारा दूषित अवयव मिला रहता है। तब इसलिए हम लोग 31 टैंकर का व्यवस्था किए थे, वो प्रॉपर ढंग से चला। अभी कहीं किचन की आवश्यकता नहीं है। हम लोग 423 जगह हम लोग किचन भी चलवाए हैं जहाँ जहाँ इफेक्टिव था। 162 अस्थायी शौचालय भी हम लोग बनवाए। मैंने जो हर संभव प्रयास था हम लोगों ने प्रयास किया है। और वैसे लोग जो छूट गए, कुछ एक परेशानी आ रही थी, जैसे 2021 में 17 में एक पोर्टल बना था, एक समीक्षा हुई थी, तो परिवार उसको हम लोग लाभ देते थे। परिवार में एक सिंगल व्यक्ति को हम जो स्वामित्व जिसके पास है उसको देते थे। लेकिन 24 में 21 से 24 के बीच में कुछ मेरा ऐसा परिवार है जो डिवाइडेशन हो गया है, परिवार बढ़ चुका है, तो स्वामित्व अलग हो गया है, बट पोर्टल से नहीं हटा। वैसे सभी माननीय सदस्य मिलके और उसके लिए हम लोग जांच कमेटी बना दिए हैं। ब्लॉक लेवल पे जांच कमेटी बनी है, जांच अनुश्रवण कमेटी। उसमें हारे हुए मुखिया, जीते हुए मुखिया, हारे हुए पंचायत समिति सदस्य, जीते हुए पंचायत समिति सदस्य, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी और उस प्रखंड के संबंधित सभी माननीय बिहार विधान परिषद के सम्मानीय सदस्य, बिहार विधानसभा के माननीय सदस्य और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हों, उस कमेटी जांच में सभी लोग शामिल रहेंगे। और जो लोग छूट गए हैं उनको जांच करके और पुनः जो सरकार की तरफ से जो व्यवस्था है राहत आपदा में, हम लोग सबको मुहैया कराएंगे। आज तो बैठक में यही हुआ, तो बताइए दिए हैं। अब इतने लोगों को दिए हैं और बाकी जो लोग हमारे जो छूट गए हैं, ऐसा जो कई सूचना आई है कि बहुत लोग नीडी हैं, बट उनका नाम नहीं है। उनका नाम डालने पे लगता है कि उनका नाम ही नहीं आ रहा है। उनके परिवार के स्वामित्व का जो मालिक थे पहले उनका नाम आ रहा था, लेकिन अब वो अलग हो चुके हैं, तो चूँकि स्वामित्व अब उनके पास नहीं रहा तो किसी दूसरे के पास। तो ऐसे लोगों को यही अनुश्रवण समिति बना के, ताकि एक लोग भी नहीं छूटे, जितने नीडी लोग हैं वो सबको
मुहैया कराया जाए। सरकारी सुविधा जो सरकार के से प्राप्त है, जो नोटिफाई है, उस सबको हम लोग घर घर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अगले हफ्ते तक ऐसे लोगों को चिन्हित करके हम सारी सुविधा मुहैया करा दें। अभी सर आपको बैठक हुई और 5 मिनट बैठक ऐसा कुछ नहीं है, ये तो रिपोर्ट था। ये बैठक तो 5 मिनट का, आप तो यही 1 घंटा से बैठे हैं। आप आए ही हैं 5 मिनट बाद, 5 मिनट पहले। हम तो 1 घंटा, हम घड़ी देखिए, हम तो 12 बजे से बैठे हैं, 12:15 पे आए थे। घड़ी देखिए, हमको लगता है कि 1:15 हो गया। तो टाइम का ड्यूरेशन कर लीजिए कितना टाइम हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ऐसी जानकारी आ रही थी कि अधिकारियों ने ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई खफा वफा नहीं हुए हैं और कहीं कोई तैयारी में कमी नहीं थी। पदाधिकारी तो इतना मेहनत किए हैं, जितना भरसक प्रयास किया है। कई गाँव के लोग बताए कि BDO साहब, SDO साहब, DM साहब थे तो मेरा गांव बच गया। सर, रात दिन मेहनत करके सबने काम किया है, ये बधाई के पात्र हैं। किसी ने कोई कोताही नहीं की है। अगर आगे जांच में अगर लगेगा कि कोई कोताही किया है तो उस पर नियम संगत, कानूनी संगत कार्रवाई करेंगे हम लोग। सर, एक मामला था